तो चलिए आज बात करते हैं एक आधुनिक लोक कथा की, समोसे वाली चुड़ैल की। ये एक ऐसी कहानी है जो शायद आपके पसंदीदा स्नैक के बारे में आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल दे। हर कहानी की एक शुरुआत होती है और इसकी शुरुआत होती है एक रहस्यमयी आवाज से। एक ऐसी आवाज जो एक शांत मोहल्ले की खामोशी को चीरती है। ये एक बुलावा है जो जितना मज़ेदार लगता है उतना ही खतरनाक भी है। तो सीन कुछ ऐसा है कि एक शांत और थोड़ी सहमी हुई कॉलोनी है जहां इस डरावनी कहानी के नियम तय होने वाले हैं। हवा में एक अनजाना सा डर फैला हुआ है। सोच कर देखिए, सुबह के 6 बजे हैं, हवा में ताज़े मसालेदार समोसों की खुशबू फैली है, लेकिन फिर भी हर घर का दरवाज़ा मजबूती से बंद है। लोग अंदर हैं, डरे हुए, जैसे बाहर कोई अनदेखा दुश्मन घात लगाए बैठा हो। और तभी इन सब से बेखबर एक आदमी बाहर निकलता है। उसका नाम है रोहन। वो इस डर से अनजान है और उस खुशबू की तरफ खींचा चला जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई पतंगा आग की तरफ जाता है। उसे पता नहीं कि वो सीधे एक जाल में जा रहा है। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां खतरा सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि हकीकत बन जाता है। यहाँ पता चलता है कि दांव पर क्या लगा है और अंजाम कितना भयानक हो सकता है। रोहन उन अजीब हरे रंग के समोसों को देखकर पूछता है कि ये ऐसे क्यों हैं? तो बेचने वाली का जवाब सुनिए। वो कहती है, एक बार इन्हें खाओगे तो रोज सुबह याद करोगे। इस लाइन में कितनी गहरी और डरावनी सच्चाई छिपी है, ये रोहन उस वक्त नहीं समझ पाता। और फिर जो होता है वो किसी के भी होश उड़ा दे। रोहन 2 समोसे खाता है, पर जैसे वो प्लेट में देखता है वो 4 हो चुके होते हैं। फिर वो मेज पर 8 बन जाते हैं। मतलब समोसे अपने आप बढ़ रहे हैं। और ये सब तब तक होता है जब तक वो बेचने वाली अपना असली राक्षसी रूप नहीं दिखा देती। चुड़ैल की ये भयानक आवाज गूंजती है और उसके बाद सिर्फ रोहन की चीखें सुनाई देती हैं। ये इस बात का सबूत है कि वो नाश्ता उसकी जिंदगी का आखिरी नाश्ता था। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बिल्कुल नहीं। अब उसी घर में कुछ समय बाद नए लोग आते हैं जो उस घर के भयानक अतीत से पूरी तरह अनजान हैं, और खतरा एक बार फिर दस्तक देने को तैयार है। तो अब कहानी में एंट्री होती है 2 बहनों की, राधिका और सीमा। राधिका बहुत ही सावधान रहने वाली लड़की है, हेल्थ कॉन्शियस है, और दूसरी तरफ है सीमा जो बिंदास है और जिसे चटपटा मसालेदार खाना बहुत पसंद है। उनका यही अलग नेचर आने वाले तूफान की वजह बनता है। अब होता ये है कि एक पड़ोसी राधिका को साफ साफ चेतावनी देती है। ये एक क्लासिक हॉरर मोमेंट है जहां हम जानते हैं कि खतरा सच है, लेकिन हमारे किरदार उसे मानने को तैयार नहीं। और राधिका भी वही करती है। वो इस कहानी को मजाक समझकर टाल देती है, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। उस चेतावनी को नजरअंदाज करना मतलब खतरे को घर के अंदर बुलाना। और अब कहानी अपने सबसे डरावने मोड़ पर आ पहुंचती है। चेतावनी को अनसुना किया जा चुका है और अब चुड़ैल को अपना अगला शिकार मिल गया है। अगली सुबह सीमा को वही आवाज सुनाई देती है। स्ट्रीट फूड की शौकीन होने की वजह से वो खुद को रोक नहीं पाती और वो श्रापित हरे समोसे खरीद लेती है और उन्हें घर के अंदर ले आती है। और फिर डर के वो पल शुरू होते हैं। राधिका उठती है और उन अजीब हरे समोसों को देखती है। वो सीमा से लड़ती भी है कि ये क्या अनहेल्दी खाना ले आई। फिर वो बाथरूम जाती है और अचानक उसके दिमाग में बिजली की तरह पड़ोसी की चेतावनी कौंधती है, और ठीक उसी पल उसे बाहर कुछ टूटने और सीमा के चीखने की आवाज सुनाई देती है। किचन से चुड़ैल की आवाज गूंजती है। ये सिर्फ धमकी नहीं है, ये ऐलान है कि उनका सबसे बुरा डर अब हकीकत बन चुका है और घर के अंदर ही मौजूद है। राधिका के मन में अब बस एक ही सवाल है, एक ही घबराहट। अब क्या करूं? अपनी बहन को कैसे बचाऊं? हर एक सेकंड कीमती है। अब हम कहानी के आखिरी हिस्से में पहुंचते हैं। जब डर ने आपको घेर लिया हो तो क्या एक छोटा सा आइडिया उस राक्षस को रोक सकता है? चलिए देखते हैं। उस घबराहट और डर के बीच उसे एक उम्मीद की किरण दिखती है। बाथरूम में बाल्टी से छलकते पानी की आवाज और राधिका के दिमाग की बत्ती जलती है। वो सोचती है, अरे हाँ, पानी। और कहानी का हल जितना आसान है उतना ही हैरान करने वाला। राधिका तुरंत पानी से भरी बाल्टी उठाती है और उसे चुड़ैल और समोसों पर फेंक देती है, और देखते ही देखते समोसे पानी में घुल जाते हैं और बेबस चुड़ैल वहां से भाग खड़ी होती है। सीमा अब सुरक्षित है और कहना गलत नहीं होगा कि मौत को इतने करीब से देखने के बाद
स्ट्रीट फूड से उसका भरोसा पूरी तरह उठ चुका है। और कहानी हमें एक आखिरी डरावने सवाल के साथ छोड़ जाती है। खतरा टल गया है, लेकिन वो चुड़ैल सिर्फ भागी है, खत्म नहीं हुई। तो सवाल ये है कि क्या वो वापस आएगी? इसका जवाब शायद किसी और सुबह किसी और गली में हमारा इंतजार कर रहा है।